स्वागत है आपका हमारी एक और सीवी सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 में। और आज हम आपके लिए एक और साइकिलिस्ट लेकर आए हैं। सिक्स 600 किलोमीटर की 625 किलोमीटर। देन उसके बाद मेरा बाय चांस कनाडा का प्रोग्राम था 2018 में भी। कनाडा जाने से पहले मेरे मन में आया कि वहाँ पे भी तो साइकिलिंग होती होगी, तो वहाँ पे भी ब्रेवे है। तो मैंने सर्च किया, तो कनाडा में टोरंटो में मैंने जाना था स्कारब्रो में। तो वहाँ से ओकविल से स्टार्टेड। जब मैंने सर्च किया मे बी 24 मार्च 2018 मैंने वो फिल किया उनका। तो अगर आपने कनाडा में ब्रेवे लगानी है तो आपको जो भी साइकिलिंग ग्रुप है, वहाँ का क्लब है बेसिकली, तो उसका मेंबर बनना होता है, तभी आप वहाँ पे ब्रेवे लगा सकते हो। नहीं ऐसे कोई नहीं, वैसे नहीं, वैसे आप अपनी कर सकते हो। तो ब्रेवे में आपके रजिस्टर के लिए तो आपको किसी क्लब का मेंबर होना। फिर मैंने वहाँ पे क्लब को ज्वाइन किया। मिस्टर बॉब थे वहाँ के, जो हेड थे वहाँ पे के साइकिलिंग ग्रुप के। तो 1 ईयर के लिए उनको मैंने एक्स्ट्रा वो दिए, $16 थे समथिंग, ऐसे थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे। और फिर उसके बाद क्या था कि मेरे पास वहाँ पे साइकिल था जो बच्चों के पास, मेरी बिटिया वहाँ पे थी, काफ़ी पुराना। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं इसी पे कर लूँगा, क्योंकि अगर यहाँ से अपना साइकिल लेके जाता था तो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। इन बिटवीन मेरी मेंबर से हमारे बिर्क सर हैं यहाँ पे जो अपने हैं। हाँ, तो बिर्क सर ऐसे ही हम बैठे हुए थे, चाय पानी पी रहे थे, तो उनसे बात हुई कि, और बॉम्बे साइकिल वाले केपी पाजी थे, तो बातचीत हुई। उनसे भी मैंने काफ़ी सलाह मशवरा किया था कि ऐसे ऐसे साइकिल है मेरे पास, वहाँ पे मैं क्या कर लूँगा। कहते हाँ कर लोगे। उसके गियर हैंडल के पास थे, मतलब ऐसे थे शिफ्ट होने वाली गियर। शिफ्ट होने में रोड बैक की बात कर रहे हो आप? नहीं, माउंटेन था, हाइब्रिड में भी हाइब्रिड था, उसके हैंडल के पास गियर थे। तो मैंने उनको दिखाया, कहते ये काफ़ी ओल्डेस्ट है, बट कोई बात नहीं। मैंने उनसे टायर ट्यूब वगैरह कुछ भी एसेसरी वगैरह थोड़ी सी साथ में रखी। तो इन बिटवीन हम जैसे केपी पाजी और बिर्क सर बैठे हुए थे, वो कह रहे हैं कि आपने कहा कनाडा जाना है। हाँ, मेरा बेटा है वहाँ पे, तो बेसिकली उनका हाउस वहाँ पे है बिर्क सर का, तो उनका बेटा भी साइकिलिंग करता है। तो कहते हैं मैं आपको साइकिल वहाँ से प्रोवाइड करवा देता। मैं कहा वेरी गुड। मेरे को तो ऐसे लगा जैसे मेरे सपना पूरा हो रहा है। वहाँ पे जाके पहले तो मैंने उसी साइकिल पे जो था वहाँ पे ट्राई करता रहा, डेली 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर। यानी वहाँ पे टोरंटो में क्या है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी आपने ऐसे ही चलना है डायरेक्शन के हिसाब से। जो वहाँ की बसेस चलती है, जो मेन हाईवे है, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ स्टेट है। तो मैंने डेली एक साइड चूज कर लेनी है, डेली 25-30 किलोमीटर चले गए, फिर वापस आ गए सेम रूट पे। क्योंकि कनाडा में जब गया ना, तो वहाँ पे ट्रायल के लिए अपने, तो फिर ऐसे ही बिर्क सर का बेटा वो साइकिल दे गया, कैनेडियल का था, कैनेडियल समथिंग, ग्रे कलर का साइकिल था। फिर उस पर मैंने ट्राई की, तो वहाँ से फिर उसी साइकिल पे मैंने ओकविल से मॉर्निंग में वहाँ पे थी 8:30 की 8 राइड स्टार्ट हुई थी, मे बी 8:15 या 8 समथिंग ऐसे ही था कुछ। मौसम साफ था, बट एकदम से ही बारिश का मौसम हो गया वहाँ पे, पूरी बारिश। तो हमने बारिश में ही स्टार्टिंग की ब्रेवे, ओकविल से सेंट जोसेफ से देन ओकविल 200 किलोमीटर की। और वहाँ पे मेरा कोई नेविगेशन नहीं था, मेरा मोबाइल नहीं काम कर रहा था, बेसिकली मेरे पास नेटवर्क नहीं था प्रॉपरली। जो मैं चिप यहाँ से लेके गया था वो पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पे चली नहीं। जियो एयरपोर्ट पर नहीं, मैं यहीं से लेके गया था जियो की, बट वहाँ पे जाके पता नहीं क्या हुआ, चली नहीं। अब नेविगेशन नहीं है, मोबाइल आपका काम नहीं कर रहा। मेरे पास छोटा मोबाइल था, एक बटन वाला, वो चल रहा था, वो आइडिया का था, तो उस पे हम बात ही कर सकते थे, नेविगेशन तो चलेगी नहीं। व्हाट्सएप नहीं था उस पे, पता नहीं क्या था। तो मन में था यार, अगर मैं कहीं इधर उधर हो गया तो मेरे को तो यहाँ के रास्ते नहीं पता, तो मैं तो भटक जाऊँगा। फिर मन में एक बात आई, जब भी जाना है गोरों से आगे रहना, जो वहाँ के बेसिक है कनाडा के जो साइकिलिस्ट थे। तो ऐसी बातचीत हुई, वो कोई कह रहा है मेरी 28
की एवरेज है, कोई कह रहा है 30 की एवरेज है, कोई कह रहा है 25 की है, समथिंग उन्होंने अपनी प्रॉपर मेंटेन की हुई थी। मेरा कुछ ऐसे मेरे को आइडिया नहीं था, हम तो बस ऐसे शौक के तौर पे चल रहे हैं। तो फिर मन में यही था कि मैंने इनसे आगे रहना है, जब कोई टर्निंग लेनी होगी राइट लेफ्ट की तो ये बता देंगे। मतलब आप बेसिकली उनके सहारे पर थे? उन्हीं के सहारे पे था, नेविगेशन नहीं उनके थी। सहारे वो जहाँ पर लेके जाएंगे वहाँ पर ही चल पड़ना है। हाँ। मतलब इधर आपकी डेडिकेशन है कि आप मतलब अपनी कंट्री से बाहर जाके साइकिलिंग के प्रति आपकी डेडिकेशन है कि आप यहाँ से बाहर जाके भी साइकिलिंग को कर रहे थे? हाँ, कर रहा था क्योंकि मेरे को बहुत शौक था, शौक आज भी है। अगर आज भी मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो मन में ये रहेगा कि वहाँ पे जाके फिर ब्रेवी लगा। और जो वो ब्रेवी थी वो कंप्लीट हो गई थी फिर? हाँ, 200 किलोमीटर वाली। 200 किलोमीटर वाली जैसे ही हमने स्टार्टिंग की, मैं यही बता रहा था, जैसे सेंट जोसेफ पहुंचे तो वो थोड़ा सा हिल एरिया है, थोड़ी सी आती हिलिंग, तो मैं आ गई था जहाँ कहीं रेड लाइट जहाँ आना है चौराहा, जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह, तो वहाँ पे जाके मैंने रुक जाना है। तो मेरे को पीछे से आवाज़ आती थी, टंडन जी गो राइट, गो लेफ्ट, गो स्ट्रेट। तो मैं उनके हिसाब से ही चलता था क्योंकि मेरे पास और कोई रीज़न नहीं था। तो वहाँ पे हमने फर्स्ट स्टॉपेज था हमारा टिम हर्टन पे। तो टिम हर्टन से स्टार्टेड हुई थी, ओकविल से। टिम हर्टन जहाँ पे भी स्टोर्स है, जैसे अपने यहाँ पे KFC है, ब्रांचेज है, तो वहाँ पे सिग्नेचर उनके लेने होते थे। ठीक है, ताकि वो मार्क पॉइंट और एक पॉइंट मार्क हो जाए कि यहाँ पर इतने टाइम तक बंदा पहुँच गया था। तो जैसे हमने स्टॉपेज लिया, वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। एक कोई लेडीज़ थी जो उसकी ओनर थी, जो सर्विस करती थी, तो वो मेरे को बोल रही है कि आप इतनी दूर आए हो साइकिलिंग के लिए। बड़ी इमोशन सी हो गया, बड़ा इमोशन सा सीन था वहाँ पे। तो सभी ने अपने अपने चार्जेस दिए, स्टोर पे खाने के लिए कुछ भी हमने स्नैक्स वगैरह लिया, मैंने भी लिया। तो मेरे को होता है कि बस थोड़ा सा लाइट सा मिल्क वगैरह, सैंडविच वगैरह। हाँ, लाइट खाना, ज़्यादा हैवी नहीं। हाँ, जो भी मैंने थोड़ा बहुत स्नैक्स लिया, सभी ने अपने अपने पैसे दिए, मैंने देने लगा, उसने मेरे से पैसे नहीं लिए। अच्छा, वो जो स्टोर की ओनर थी? हाँ, ठीक है, जो स्टोर पे थी वहाँ पे मैनेजर। हाँ, तो कहती आप इंडिया से आए हो इतनी दूर साइकिलिंग के लिए, तो उसने पैसे नहीं दिए। चलो, बड़ा अच्छा लगा भी आप इनके साथ रहना। मैंने भी उसको बताया कि जैसे मेरे पास नेविगेशन नहीं है, नहीं आप इनके साथ ही रहना, भी आप इधर उधर मत होना, अकेले मत जाना, अकेले मत करना। तो फिर हम वहाँ से सेंट जोसेफ से ओकविल वापस आ गए। तो मेरी ये राइड में भी 11 और 15 मिनट में कंप्लीटेड हुई। 11 घंटे 15-20 मिनट, बेसिकली 13 आवर का टाइम होता है ना। तो जो मैं इंडिया में यहाँ पे अपनी राइड 9 आवर में कर लेता हूँ, 9.930 तक, या उससे भी नीचे ही कर लेते हैं, तो वहाँ पे 1-1.5 घंटा जो मेरे को एक्स्ट्रा लगा, तो फिर वो इसलिए लगा कि मेरे पास नेविगेशन नहीं था। ठीक है, आप बीच में भटके भी कहीं पर? नहीं, कि मैं रास्ता मतलब डिसलोकेट हो गया, मुझे पता नहीं कहाँ जाना है? नहीं, ऐसा क्योंकि मैं हमेशा ही जेब्रा क्रॉसिंग पे जाके जहाँ कहीं पे भी टर्निंग पॉइंट आता था तो रुक जाता था। पीछे से ही मेरे को आती थी, गो स्ट्रेट, गो राइट, गो लेफ्ट। मतलब आपको बंदे भी साथ में, आपको जो पार्टनर थे वो भी अच्छे मिल गए, है ना? हाँ, लकीली अच्छे मिले। तो नहीं तो हमने देखा कई बार राइडर जो दूसरी कंट्री में जाते हैं, एक टर्निंग भी आपने गलत ले लिया ना, तो पता नहीं चलता कि आपको कितने और का नुकसान हो गया। मतलब क्या है, थोड़ा डिटेल में बताओ इसके बारे में। क्या जैसे मिस्टर विजय मित्तल सर अभी गए थे पेरिस में, तो उन्होंने LEL की, मैंने भी वो उसमें रखा था पार्टी। आपने भी किया पहले ही? नहीं, मैंने नहीं किया, मैं नहीं गया था, वो गए थे। मैंने वैसे फॉर्म वगैरह फिल किया था। अच्छा, आपने जाना था? हाँ, फिर मैंने बाद में ड्रॉप कर लिया कुछ सर्कमस्टांसिस के चक्कर में।
तो उन्होंने राइड की वहाँ पे, बट एक टर्न 2 टर्न वो गलत ले गए, उनको 6 और 7 आवर का फर्क पड़ गया, 6 आवर का। की बात कर रहे हो? हाँ, यस। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे जाके अगर आप किसी भी वो जो जिस कंट्री में भी गए हैं, जो वहाँ के राइडर हैं, अगर उनसे आप उनका कंसर्न रहना चाहिए बेसिकली। हाँ, अगर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप प्लानिंग भी कर रहे हो ना वहाँ पर जाके राइड करने की, तो कोई ना कोई आपका वहाँ पर जानने वाला बंदा या कोई राइडर के साथ ग्रुप ज्वाइन कर लो बेसिकली। हाँ, पहले जानने वाले की कोई बात नहीं, कोई भी ग्रुप मेंबर, कोई भी मेंबर है वहाँ का, कोई भी साइकिलिस्ट है, तो आप उसके साथ रहो। जहाँ तो ठीक नहीं है, मतलब हाँ हाँ, जैसे मैंने अपने माइंड में एक चीज रख ली थी कि मैंने इनसे आगे रहना है, इनसे आगे रहा मैं उनसे। जेब्रा क्रॉसिंग कोई भी टर्निंग पॉइंट आता था तो वहाँ पे रुक जाता था। अच्छा, तो आपने स्पीड मेंटेन की है उनके हिसाब से? पूरी मेरी स्पीड उनसे ज़्यादा थी। अच्छा, तो क्योंकि मेरे को 1-1.5 घंटा जो एक्स्ट्रा लगा वो इसी कारण लगा ना, क्योंकि मैंने रुक जाना है जेब्रा क्रॉसिंग पे या कोई भी टर्निंग पॉइंट पे। अच्छा, जो ये जेब्रा क्रॉसिंग का रूल होता है, रुक जाना है रेड लाइन होने पर, तो सही साइकिलिस्ट के लिए भी होता है या के लिए व्हीकल या 4 व्हीलर के लिए होता है? नहीं, सच जो हमारा वहाँ पे रूट था जेब्रा क्रॉसिंग, तो हमें एक 1 टाइम ही मिली है या 2 टाइम मिली है, नहीं तो राइट लेफ्ट तो रहता ही था ना। भी टी पॉइंट आ गया, समथिंग समथिंग क्या कहते हैं, हाँ, तो वहाँ से आपने राइट लेना है, लेफ्ट लेना है। तो रुकने का मतलब कि क्या है कि साइकिल पे अगर आप रुकते हो तो 5-7 मिनट का पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। ऐसे ही कई बार साइकिल पे ऐसे कई बार रुके तो टाइम तो वेस्ट हो ही रहा था मेरा, पता नहीं चलता। जब हम कहीं पर रुकते हैं ना तो 5-10 मिनट हम सोचते हैं कि 1 मिनट के लिए रुकेंगे साइकिलिंग करते हैं, लेकिन वो 1 मिनट 5-10 मिनट में कब बदल जाते हैं पता नहीं चलता। तो इसी कारण जो मेरी राइड कंप्लीटेड हुई है, मेरे को ये था कि मैंने कंप्लीट करनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो कोई वो ऑप्शन है ही नहीं है। ब्रेवे में तो वैसे भी अपने टाइम लिए आपने कंप्लीटेड करनी होती है, टाइम के बीच में करनी है। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई प्राइस तो है नहीं। तो लकीली वहाँ पे पूरी हमारी कंप्लीटेड हो गई। फिर जो वहाँ से मेडल आया मेरे को, जहाँ अगर हम इंडिया में करते हैं ब्रेवे लगाते हैं तो एक ही मेडल आता है, सिंगल मेडल। ओके। तो मेरा वहाँ पे 1-1.5-2 महीने बाद, पता नहीं, समथिंग 2-3 मंथ आफ्टर, तो मेडल आए। 2 मेडल आए मेरे पास कनाडा में ही, उन्होंने 2 मेडल दिए। तो आज भी मैंने किस चीज का मतलब? ब्रेवे के 2 मेडल दिए उन्होंने आपको? हाँ, मेरे को 2 मेडल आए। अच्छा, आपको ऐसे पर्सनली दिए या उनका अवार्ड ही यही था कि 2 मेडल देने हैं? नहीं, मेरे को कुछ ऐसा नहीं था, मैंने तो 1 मेडल के चार्जेस दिए थे उनको। ठीक है। तो उन्होंने 2 मेडल भेजे, यही उनके हिसाब से था कि एक जा तो क्या। ये लग रहा होगा कि इतनी दूर से मतलब आया है बंदा साइकिलिंग करने के लिए यहाँ पर हमारी कंट्री में, और साइकिलिंग करके भी गया है, तो शायद इस हिसाब से उन्होंने आपको ना दिया हुई। आई डोंट नो, मेरे को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो तो थ्रू कोरियर ही आया था, बिटिया के पास ही आया था। वहाँ पर नहीं थे, आपको वहाँ पर मिला था या आप जब इंडिया आ गए? नहीं, मैं इंडिया वापस आ गया था, तो उसके बाद थ्रू कोरियर बिटिया के पास पहुंचे। ठीक है। तो 2 मेडल थे। ओके। तो फिर मैंने वहाँ पे मंगवाया, जहाँ पे मंगवाया, फिर प्रॉपरली उनको फ्रेम किया हुआ, मैंने फ्रेम करके घर पे आपने लगाया। देंगे या उनके पास अभी फोटो होगी तो आपको स्क्रीन पर दिख भी दूंगी, ये वाले वो मेडल्स हैं। हाँ, मैं जरूर भेज दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम। तो सर, आपकी कनाडा वाली ये स्टोरी, तो ये आपकी कहानी लाइफ की हमें बहुत अच्छी लगी और होपफुली हमारे व्यूअर्स को भी अच्छी लगी होगी। थैंक यू बगा जी, जो आज आपने इस चैनल के थ्रू लोगों को साइकिलिंग के लिए, मैं तो सभी को कहूँगा कि आप साइकिलिंग करो, इज द बेस्ट स्पोर्ट्स है और एक बेस्ट पैशन है, नहीं? सो थैंक्स फॉर यू, थैंक यू। तो अभी हम इनसे विदा लेते हैं और आपसे भी विदा लेते हैं। सबसे पहले थैंक यू सर, दोबारा पॉडकास्ट में आए। ठीक है, मिलते हैं आपको जल्दी नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी, और हमारे चैनल को फॉलो कर रखो कि आपको आने वाले टाइम में यहाँ पर साइकिलिंग के रिलेटेड, जो साइकिलिस्ट की लाइफ के रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। क्या पता आपको भी उनसे कुछ सीखने को मिलते हैं। जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।